हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट कुछ वीडियोस यूज़र्स की डिमांड पर हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे पूछा कि अगर मैं एक डोमेन नेम या वेब स्पेस परचेज़ करना चाहूँ तो कहाँ से परचेज़ करें। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अगर हम वेब होस्टिंग कहीं और से लेते हैं और डोमेन कहीं और से लेते हैं तो ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो इन वीडियोज़ में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि फर्स्ट जो ये वीडियो है ये होगा कि हम एक डोमेन रजिस्ट्रार को कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा एक डोमेन रजिस्ट्रार। तो मैं इस ईयर मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ। कोई सभी डोमेन रजिस्ट्रार ईयर वाइज अपनी पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं, तो जो भी अपडेट होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे कवर करता रहूँगा। मतलब मैंने ये सोचा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो डोमेन लेकर जाऊंगा वो डॉट कॉम का होगा। ठीक है, कोई और एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं मगर मैं डॉट कॉम को ही अभी इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, सिमिलरली आप बाकियों के लिए वो चीज़ देख सकते हैं, सब कुछ सिमिलर ही रहेगा। सभी डोमेन्स एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो वो आप मैनेज कर लेना। ओके, तो मैं ये अज्यूम करूँगा आपके पास एक डोमेन है या डोमेन आपने सोच रखी है, आपने डोमेन क्या रखना है। मगर आप स्टिल अगर कंफ्यूज हैं कि आपको डोमेन नेम क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये कि अगर आप डोमेन को मतलब प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने हर चीज़ कवर किया कि फ़र्स्ट एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कहाँ से डोमेन लेनी चाहिए। ठीक है, और क्या एक्सटेंशन मतलब कि आप क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ है। तो आप इसको पढ़ लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, हम अपने वीडियो पे फोकस करते हैं जो हमारा टॉपिक है। कि स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एक डोमेन रजिस्ट्रार है क्या। ठीक है, तो डोमेन रजिस्ट्रार बेसिकली एक कंपनी है जो हमें हेल्प करती है एक डोमेन नेम को परचेज़ करने में प्लस उसे मैनेज करने में। मीन्स हम उसमें अपने डोमेन के जो बेसिकली हमारा डीएनएस है उसमें हमने जो चेंजेस करनी है तो वो वहाँ पे मैनेज करना उसको इजी करता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी ICANN देती है कंपनीज़ को। जो कंपनीज़ को अथॉरिटी मिली है उसको डोमेन रजिस्ट्रार बोलते हैं। ICANN बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है डोमेन नेम को मैनेज करने के लिए। मीन्स कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब जो हमने डोमेन खरीदा उसका रिकॉर्ड ICANN के पास होता है। मीन्स कि वहाँ से रिकॉर्ड बेसिकली वेरीफाई होते हैं कि कौन सी डोमेन अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है कि हम डोमेन नेम वो कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं google.com की। तो google.com की रिक्वेस्ट एक DNS जो लोकल होगा या कंपनी होगी उसके पास जाता है रिक्वेस्ट की इस नाम को, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो google.com रीड नहीं करता। उनको IP एड्रेस चाहिए होता है जो उस नेम से असाइंड हो, नेम से रिलेटेड। मीन्स कि हमारी हर डोमेन के अकॉर्डिंग एक यूनिक IP एड्रेस वर्क करता है। ठीक है, तो अब क्या रिक्वेस्ट गई इनके पास, अगर वो रिक्वेस्ट उसके पास नहीं आती तो वो रिक्वेस्ट किसी और सर्वर के पास जाता है। ठीक है, मीन्स अगर वो उस नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाता देन वो फर्दर चेक करता है जब तक उसको IP एड्रेस नहीं मिल जाता। जैसे ही IP एड्रेस मिल जाता है देन हमारे पास वो रिक्वेस्ट आती है कि जो हमने रिक्वेस्ट किया है google.com उससे रिलेटेड जो IP एड्रेस है वो क्या है। देन वो हमारे कंप्यूटर पास आता है। देन हमारा ब्राउज़र उस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट करके उस वेब पेज को ओपन करता है। मीन्स IP एड्रेस जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्टेड होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट जो डोमेन रजिस्ट्रार हैं वो करते क्या हैं। मीन्स हमने डोमेन रजिस्ट्रार तो समझ लिया कि वो होता क्या है, मगर उनका मेन काम है क्या। ठीक है, तो उनका मेन काम जो है बेसिकली एक
रिकॉर्ड को रखना, सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होगा जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, वो रिकॉर्ड्स उनको मैनेज करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली स्लाइड में बेसिकली, कि एक डीएनएस रिजॉल्व कैसे होता है। मीन्स वो रिक्वेस्ट जाती है, वो चेक करते हैं अपनी डाटाबेस में कि ये google.com है अगर, तो google.com कहाँ पर होस्टेड है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड उनके पास वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो किसी और सर्वर पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब कई सारे रजिस्ट्रार होते हैं, सभी के पास अपनी एक खुद की रजिस्ट्री होती है जहाँ पे उन चीज़ों को वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एडिशनली वो हमें उन रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए कुछ टूल्स देते हैं, लाइक जो हम अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स आपने जैसे अपने वेब ब्राउज़र पे लॉगिन करना है, देन आप उनको ईजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने अपने वीडियोज़ में देखा है अक्सर, डीएनएस में चेंजेस मैं बहुत करता हूँ, ठीक है। तो उनको हम कैसे यूज़ करना है वो सब चीज़ें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ओके। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन कि हम एक डोमेन रजिस्ट्रार को कैसे चुनें, ठीक है। ओके, सभी डोमेन रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अपने एक्सटेंशंस को बेचते हैं। मतलब लाइक हमारे पास किस चीज़ की अथॉरिटी है, आईसीएनएन अथॉरिटी देता है कि वो रजिस्ट्रार क्या क्या बेचेगा, हमें उनका लाइसेंस लेना पड़ता है उनसे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, अगर हम .com की बात करते हैं जो एक कमर्शियल वेबसाइट से रिलेटेड हो, .org या कंट्री स्पेसिफिक .in .io समथिंग, ठीक है, या कोई और एक्सटेंशन हो, .online .world, बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सभी डोमेन रजिस्ट्रार के पास सभी एक्सटेंशंस अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप .com के अलावा कोई और नॉन पॉपुलर एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई .com हर कोई देता है आजकल, कोई ये बहुत पॉपुलर है, मगर अगर आप .com के अलावा, मतलब कि जो .com के अलावा जो पॉपुलर नहीं है, उनमें से अगर कोई एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो आप ये चेक कर लें कि हमारे पास वो डोमेन रजिस्ट्रार उन एक्सटेंशंस को बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। कोई उनके पास उस चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए, हमें लाइसेंस वो इंडिविजुअली लेना पड़ता है आईसीएनएन से डोमेन रजिस्ट्रार को, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रार के पास होगा तो वो बेचेंगे। सेकंड, अगर आप कोई डोमेन परचेज करते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि वो आपको साथ में एड-ऑन्स क्या देते हैं। बेसिकली क्या है कि सभी कंपनीज़ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऑफर्स देती रहती है। कुछ बोलते हैं कि हमारे डोमेन बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम आपके साथ डोमेन के साथ ये चीज़ें दे रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अब सिर्फ सस्ते डोमेन लेना ही सब कुछ नहीं होता। अगर कोई रजिस्ट्रार आपको सस्ते डोमेन का ऑफ़र कर रहा है तो फर्स्ट चेक करो कि हमें साथ में कुछ वो हिडन चार्जेस या कुछ और वे से कुछ चार्ज तो नहीं ले रहे हैं। सेकंड, कुछ हमें फ्री एडवांस देते हैं, तो वो देखना चाहिए कि फ्री एडवांस हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे हमें कोई डोमेन मिल रहा है और वो फ्री एडवांस कुछ हमें दे रहे हैं, ठीक है, और हम उन एडवांस के चक्कर में उस वहाँ से रजिस्ट्रार से वो ले लेते हैं, ठीक है, मगर वो एडवांस बेसिकली हमें ज़रूरत ना हो उन चीज़ों की। तो वो चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि हमें किन एडॉन्स को देखना है, किन एडॉन्स को नहीं देखना है, क्या हम स्किप कर सकते हैं, हमें मेन पॉइंट हमने कहाँ पे फोकस करना है, ओके। तो अब आता है कि अगर आप डोमेन रजिस्ट्रार लेते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑब्वियस बात है उसका प्राइस कितना है। डोमेन जब आप लेते हैं, लाइक हमें एक xyz.com या google.com बाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप उस हर एक रजिस्ट्रार डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्राइस वैल्यू क्या है, ठीक है। लाइक कोई 600 का दे रहा है, कोई 800 रुपीज़ का दे रहा है, कोई 400 रुपीज़ का दे रहा है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड, रजिस्ट्रेशन पीरियड कितना है, कुछ 1 साल का ऑफ़र करते हैं, कुछ 2 साल का ऑफ़र करते हैं, कुछ 5 साल तक 10 साल तक ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे देखना। सेकंड, अगर हम डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ईज़िली हो जाता है नहीं हो जाता है, ठीक है। मीन्स कि कुछ डोमेन ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ कस्टमर्स को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईसीएनएन की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डोमेन ट्रांसफ़र सभी बहुत ईज़िली कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम चाहे स्किप कर सकते हैं, तीन चीज़ों को पे ना देखें, ठीक है। मगर हमें जो चीज़ देखनी है वो है डोमेन एक्सपायरेशन पॉलिसीज़, कि अगर हमारी डोमेन एक्सपायर हो जाती है इन केस तो हमें क्या चीज़ मिलती है, ठीक है।
मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रीज़न से हम टाइम पर अपनी डोमेन को रीन्यू नहीं कर पाते, लाइक जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारी डोमेन की वैलिडिटी 1 ईयर है, अगर टाइमली हम उसको रीन्यू नहीं कर पाते तो हमारी जो डोमेन है उसके साथ क्या होगा, मतलब हम कब तक उसको फिर से वापस ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो हमें कभी एक्सपायर तक जानी ही नहीं चाहिए, मगर इन केस तो हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। देन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एड ऑन सर्विसेज में जो सबसे ज़्यादा है वो है आपकी डोमेन प्राइवेसी। ठीक है, मीन्स कि अगर मेरी कोई डोमेन है, वो डोमेन किस नाम से किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, मीन्स अगर मैंने डोमेन परचेज़ किया तो अगर वो XYZ नाम .com मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो हम उस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन देख सकते हैं या हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर कुछ और होगा तो मैं कवर कर लूँगा। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पर कि भाई कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम जो डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो है GoDaddy पर, जो काफ़ी पॉपुलर है। मीन्स कि अगर मैं GoDaddy से कोई डोमेन परचेज़ करता हूँ, देखिए आप जब GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग में देखिए आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं कि .online, ठीक है, देन .in.guru.info सब के रेट दिख रहे हैं आपको 199। ठीक है, तो मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आगे उन्होंने एस्ट्रिक साइन डाला हुआ है, मीन्स कुछ टर्म्स होंगी। 199 बहुत चीप है, हम इन चीज़ों को देखकर सोचते हैं कि ओके फाइन हमें यहाँ से ले लेना चाहिए, मगर ये सच में हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट हम एक डोमेन परचेज़ की ऑप्शन देखकर करते हैं, सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू बाय अ डोमेन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डोमेन परचेज़ करना है, आई वांट टू बाय ए डोमेन। हम .com पे फोकस करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं .com लिख ही देता हूँ सो दैट कि वो उसी को सर्च करे। आई वांट टू बाय ए डोमेन .com, ओके इज टेकन, फाइन। यहाँ से मैं आई हटा देता हूँ, वांट टू बाय ए डोमेन, ओके फाइन, ये अवेलेबल है। तो ये बेटर रहेगा हमें पिक करना अपने एग्जांपल के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि इन्होंने हमें रेट बताया 199। ओके, उन्होंने एक डिस्काउंटेड प्राइस दिखाया है हमें, ओरिजिनल प्राइस क्या बताया 1049, मीन्स 1049 का प्राइस हमें 199 में मिल रहा है। हम सोचते हैं कि बहुत चीप है तो हमें यहाँ से ले लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा 199 पड़ेगा, मगर हमें 2 साल के लिए ये रजिस्टर करना पड़ेगा कम से कम। अगर आप 2 साल के रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर हम 199 का देंगे और एडिशनल आपका जो लगेगा ईयर वो चलेगा, मतलब कि जो नॉर्मल प्राइस होगा। 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन पे 199 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि वी ऑफर ए सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ ए 2 ईयर टर्म, मतलब 2 साल कम से कम होना चाहिए। आफ्टर जो भी होगा मीन्स कि फर्स्ट ईयर आपका पड़ेगा 199। ठीक है, देन आपका जो पड़ेगा 899 पर ईयर, और बाद में एडिशनल जो ईयर होंगे ओके एडिशनल ईयर्स आपका पड़ेगा 1049 जो ये है पर ईयर। ठीक है, बाकी 13 रुपीज़ ये तो और लगेगा ही आपका जो ICANN की फ़ीस प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो होंगे वो एडिशनल होंगे। अब हम टैक्सेस चेक कर लेते हैं प्लस ये मीन्स कि अगर मैं विदाउट एनी एडवांस इस पे लेकर जाता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने 199 देखा और कहते हैं कि बहुत सही रेट मिल रहा है तो हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कार्ट के साथ। अब ये देखिए अभी इन्होंने हमारा डायरेक्ट चेकआउट नहीं किया, अब ये हमारे पास कुछ एडवांस लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उन प्राइजेस को भी कंसीडर करेंगे जो हमें ऑप्शनल है, ऑब्वियस बात है हम इसको मना कर सकते हैं, मगर जो चीज़ें होनी चाहिए एक डोमेन के साथ मैं उनको बात करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ये क्या बोलते हैं कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मीन्स कि वही जो मैंने बताया था आपको कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो हाइड होंगी ऑनलाइन या नहीं होंगी। तो इसमें
मतलब कि इन्होंने एडवांस में ऐड किया है, मतलब कि इसके एडिशनल चार्जेस हैं 299 डोमेन पर ईयर। ठीक है, डिटेल्स में चेक करेंगे तो क्या बता रहा है वही कि भाई हम नेम आपका हाइड होगा, ईमेल एड्रेस आपका हाइड होगा समथिंग, तो उसका उन्होंने 299 पर ईयर एडिशन लगेगा अगर आप इसको लेते हैं। मीन्स कि जो डोमेन आपकी लाइक 800 या 900 या 199 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अप्रॉक्स 900 रुपीज़ की है, तो एडिशनल 300 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैं नो थैंक्स कर दूंगा। ठीक है, मगर हम फिर भी देख रहे हैं अभी। ओके, देन सेकंड हमारे पास लेते हैं कि वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड रहेगी। हम अगर हमारी डोमेन एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में प्रोटेक्शन चार्जेस मीन्स एक्सपायर हो जाती है। देखिए, अब मैंने क्या बोला, एक्सपायरी होनी चाहिए नहीं वैसे, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं अगर हम टाइम टू टाइम रीन्यू कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें होंगी जो मुझे लगता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालवेयर स्कैन एंड ऑल वो आप एडिशनल बाकी टूलों से कर सकते हैं, एंटीवायरस स्कैनिंग एंड ऑल। ठीक है, तो मैं अभी इसके साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन सो दैट कि आपको फाइनल प्राइस मिल जाए, इसलिए अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ओके, देन क्रिएट एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, मीन्स कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है want2buy.domain.com, उसके साथ एक आप ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं लाइक कॉन्टैक्ट XYZ इन्फो एडमिन कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए वो आपको देखिए प्रोफेशनल ईमेल का 29 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि आप प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस फ्री में कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो हमें वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप लेते हैं इन केस, ठीक है, इन केस मैं आपको कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर लिया आपने तो इन केस आपने फ्यूचर में अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र किया किसी और रजिस्ट्रार के पास, तो सोचिए कि अगर ये आपको इस डोमेन के साथ एक ईमेल एड्रेस दे रहा है, मीन्स ये आपकी ईमेल गोडैडी पर होस्टेड होगी। देन उसके बाद आपके अकाउंट का क्या होगा, अगर आपने मान लो चेंज कर दिया तो आपका मेल वहाँ पे आप करेंगे, मर्ज करेंगे, देन इसके ईमेल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे बेटर मैं तो यही मानता हूँ कि हमें इन सब से दूर ही अपने ईमेल एड्रेस को रखना चाहिए। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी अपना होगा। मगर ये चीज़ फिर तब भी फ्री में मिल जाती है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे। ओके, देन वेब होस्टिंग अभी नो थैंक्स ही रहते हैं क्योंकि हम इस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे डोमेन से रिलेटेड ही है। ओके, मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस को नो थैंक्स का है, मगर मैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन को अभी मैंने ऑन किया हुआ है। आप इसको नो थैंक्स करके कर सकते हैं, मगर मैं अभी जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मगर आप इसको इग्नोर कर लेना बाद में। ओके, अब मेरे पास ये प्राइस आ रहा है। देखिए प्राइस कैसे हुआ, मीन्स कि यहाँ से मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमें 2 साल के लिए डोमेन लेनी है। रीन्यू हमारी कितनी होगी, 974 रुपीज़ की पर ईयर। आप इस प्राइस को देखना, ना कि 199 रुपीज़ को। ठीक है, अगर मैं 1 साल के लिए लेता हूँ, मीन्स कि मुझे 2 साल के लिए नहीं लेना, तो जो डोमेन हमारी 199 की थी वो होगी हमारी अब 849। मगर मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ हमारी क्या आती है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल GoDaddy के साथ ही स्टिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए रिन्यू प्राइस हमारा 899 हो गया। मीन्स कि 899 पर ईयर में अब आप रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर से। अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो देखिए आपको रिन्यू प्राइस लाइक अप्रॉक्स 74-75 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, मैं 2 साल के लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर उन्होंने 199 कर दिया, मगर उसके बाद आपका रिन्यूअल प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर दिए हैं पर ईयर के अकॉर्डिंग। मीन्स कि जो आपका 199 है वो आगे फ्यूचर में कैसे आपके साथ उसको कवर कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग इनकी पूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस अगर आप 2 ईयर या 3 ईयर के लिए लेते हैं, ठीक है, तो देखिए रिन्यू एट 999 पर ईयर। उसके बाद क्योंकि रेट वो कंसिडर करते हैं कि इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो मतलब कि मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, 2 ईयर के लिए भी करते हैं, 199 आपने पिक किया। ठीक है, सेकंड डोमेन प्राइवेसी हमारी कितने की पड़ रही है पर ईयर, रिन्यू जो 500 रुपीज़ की होगी, तो मीन्स कि विद ये 598 ले रहे हैं एक्स्ट्रा।
ठीक है। स्टार्टिंग में मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। मैं तो आपको प्राइस दिखाया मैंने कि ये एडिशनल पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 ईयर की रजिस्ट्रेशन है जो आपको 1248 प्लस टैक्सीज होंगे। टैक्सीज कितना लगेगा उस प्राइजेस के लिए मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइवेसी नहीं ली, विदाउट प्राइवेसी मैं गया तो मेरा 218 रुपीज़ तो टैक्स लग रहा है अब, ठीक है। मीन्स कि मुझे डोमेन कितना पड़ा 1466। 2 साल अगर 199 के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको पर ईयर कितना पड़ रहा, मतलब 2 साल के लिए रहेगा 1466 डिवाइड बाई 2, तो आपका 733 रुपीज़ पड़ा, ठीक है। मीन्स कि GoDaddy हमें एक डोमेन 733 दे रहा है। तो मैं इसको जस्ट कहीं भी लिख लेता हूँ सो दैट कि विदाउट प्रोटेक्शन है, याद रखना। तो हम इसको विदाउट प्रोटेक्शन लिख देते हैं, विदाउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पड़ा लाइक विद टैक्सेस 733, सॉरी 733, ओके। अब हम जाते हैं अपने किसी और रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट हमारे पास है domain.com। मीन्स कि अब मैं GoDaddy के अलावा गुड डोमेन यहाँ से परचेज़ करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास था want to buy domain.com, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी को हम कंटिन्यू करके चलते हैं कि अगर मैं सेम डोमेन ले रहा हूँ तो क्या रहेगा, ठीक है। अगर .in या किसी के साथ जाते हैं तो आपका सब कुछ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होता है। लाइक जो 700 का हुआ वो 500 का होगा, तो वो सभी जगह पे रेट फ्लक्चुएट करेंगे, ओके। तो ये बेसिकली प्राइजेस डॉलर में है, तो हम अपना USD वर्सेस INR कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। अब शॉपिंग कार्ट में बता रहा है ये फाइन want to buy domain.com 2 ईयर प्राइस 19.98, ठीक है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अलग से 17.98। तो हमारे पास USD अभी करंट प्राइस चल रहा है USD टू INR, ओके। साथ साथ में हम देखते रहते हैं कि जब आप पेमेंट करेंगे तो कितना पड़ेगा। लाइक अगर मैं सिर्फ डोमेन की बाय करता हूँ, डोमेन परचेज़ की 19.98, ओके 19.98, तो ये पड़ रहा है मेरा 1509, ठीक है। और विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन तो 17.98, मतलब ऑब्वियस बात है ये तो ज़्यादा है। 17.98 प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ठीक है, जो 1300 रुपये पड़ेगा 2 साल का, ठीक है। तो 1300, तो ये एज़ कम्पेयर टू GoDaddy मुझे कॉस्टली लग रहा है, ठीक है। कुछ एडॉन्स यही है कि हमारे पास सिर्फ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन कर देंगे तो इसके केस में हमारे पास प्राइवेसी प्रोटेक्शन 500 का था अप्रॉक्स, और ये 1466 है। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो एडिशनल जी सूट वो ईमेल एड्रेस के लिए डिफरेंट है, तो हमें इनमें से कुछ भी सर्टिफिकेट एज सर्टिफिकेट फ्री में बन जाता है, इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। इनका ये फाइनल प्राइस है, ठीक है। तो बस यहाँ से चेकआउट हो जाएगा। मीन्स कि ये पेमेंट इतने में होगी हमारी 2 साल की। तो ये मुझे कॉस्टली लग रहा है तो उसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास विनर GoDaddy है, जब कोई और विनर होगा तो हम GoDaddy को तब क्लोज़ कर देंगे। अभी मैंने इसको क्लोज़ किया। मीन्स कि डोमेन नेम में domain.com से डोमेन लेना ठीक नहीं है, ठीक है, महंगा पड़ रहा है, ठीक है। सभी प्राइजेस चेक कर रहा हूँ। अब हम थर्ड वन चेक करते हैं HostGator। मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप अपने डोमेन को डिफरेंट जगह रख सकते हैं। मीन्स आप डोमेन कहीं और से, होस्टिंग कहीं और से। मैं HostGator की दो वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, hostgator.in एंड hostgator.com, ओके। फर्स्ट हम जाते हैं .in पे। अगर मैं यहाँ से डोमेन लेता हूँ, डोमेन रजिस्ट्रेशन, देखिए हर जगह पे प्राइस डिस्काउंटेड लिखा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमें चाहिए want to buy domain.com, ओके फाइन। इसको मैंने सर्च किया, ओके अवेलेबल है 899 पर ईयर, ठीक है। इसको मैंने कार्ट में डाला, हमें कितना बता रहा है 819 मैंने गलती से बोल दिया था, 819 पर ईयर है। साथ में इन्होंने एडवांस यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया हमें, ओके। चेकआउट करता हूँ। अब चेकआउट करने पे हमें बोल रहा है होस्टिंग चाहिए या बिज़नेस ईमेल। ये भी बिज़नेस ईमेल हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
तो ये हम फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, देन जस्ट कंटिन्यू टू चेकआउट। ओके, अब मुझे ये 1 ईयर का 819 टैक्स मिलाकर 219। ओके, साथ में प्रोटेक्शन 399 की है। 399 मुझे देखिए एडिशनल आ गया प्रोटेक्शन चार्जेस। ठीक है, मीन्स अगर मैं प्रोटेक्शन चार्ज नहीं लेता हूँ, मीन्स मुझे अपनी डोमेन को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो मुझे कितना पड़ रहा है विद टैक्स 916 पर ईयर। तो ये हमने 2 साल का देखा था अगर, तो अगर मैं इसको 2 ईयर करता हूँ, ओके, तो ये मुझे पड़ रहा है 1838 28 का, और ये मुझे 18, ये सस्ता दे रहे हैं अभी। ठीक है, मगर फ़र्क क्या पड़ा कि हमारी जो रिन्यूअल प्राइस है 779 वो पड़ रहा है, वो इनका फर्स्ट ईयर ऑफ़र था। ठीक है, जो 199 था, जिसकी वजह से रेट कम लग रहा है, मगर जैसे जैसे हम उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स वो महंगा पड़ जाएगा। ओके फाइन, अगर आपने सोचा इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो जस्ट ये है। ठीक है, और अगर हम अपने यहाँ पे लाइक प्रोटेक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो उस वजह से डोमेन हमारा ये पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी भी विनर मेरा इसमें GoDaddy है, क्योंकि प्रोटेक्शन दोनों पेड जगह है, दोनों जगह पर। तो ये हम इसलिए होस्ट गेटर को फॉर ए डोमेन इग्नोर कर रहा हूँ मैं .in को। अब मैं .com की बात करता हूँ, जहाँ पे प्राइजेस हमारे बेसिकली डॉलर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। ओके फाइन, सेम डोमेन हमें ये दे रहे हैं लाइक 1295, और एडिशनल जो प्राइवेसी है हमारी वो 1495 है। टोटल हमारा पड़ेगा 27 1 ईयर का। और अगर मैं प्राइवेसी को ऑफ करता हूँ तो मुझे पड़ रहा है ये 1295। ठीक है, तो 1295 के अकॉर्डिंग मेरा USD टू INR 12.95 मीन 978 सॉरी। ठीक है, और अगर मैं 2 साल का टर्म लेता हूँ तो वो 1230। तो ये भी अगर मैं देखूँ तो कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू GoDaddy, तो हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ओके, अब हम देखते हैं होस्टिंगर, जो काफ़ी फेमस है सस्ती डोमेन्स के लिए। मतलब लाइक लोग बोलते हैं अक्सर कि ये डोमेन काफ़ी सस्ती देते हैं, तो हम उस पर चेक कर लेते हैं वो हमें क्या प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, want to buy domain.com। ओके, एक चीज़ देखिए, इन्होंने .com हमें 602 ऑफ़र किया है, तो मुझे यहाँ पर तो सस्ता ये लग रहा है। अगर हम इसको 2 ईयर के लिए लेते हैं, वहाँ से बुक करेंगे तो 1200 रुपीज़ पड़ेगा, तो ये 1400 है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर फर्स्ट प्राइस कम दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू GoDaddy। ठीक है, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट होती है लाइक 75 का डोमेन मिल रहा है, 75 का डोमेन मिल रहा है ना, या 272। ये देखिए एक्सटेंशंस ये नॉन पॉपुलर हैं इतनी, मतलब लाइक XYZ समथिंग। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कोई भी नॉन पॉपुलर सब डोमेन लेनी चाहिए। प्लस एडिशनल चार्जेस लगते हैं, देखिए जैसे उन्होंने अगर 75 दे रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर प्राइस होगा, देन आफ्टरवर्ड 1089। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप रेट देखिए कि रिन्यू करते हुए वो कितना चार्ज करेंगे बाद में। स्टार्टिंग में तो वो ऑफ़र कर रहे हैं इतना। ओके, चलो हम ये देखते हैं want to buy .com 602।
ओके, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। फाइन, अब देखिए, अब फर्स्ट ईयर प्राइस मुझे पड़ रहा है 62। अगर मैं इसको 2 साल के लिए बुक करता हूँ तो फर्स्ट ईयर देखिए 602 है, देन एडिशनल चार्जेस कितने लगेंगे, 739 रुपीज़। ओके, तो ये चीज़ मुझे पड़ रही है, टैक्सीज एंड ऑल मिला के 24 पड़ा। तो लाइक 2 साल के लिए ये मुझे पड़ रहा है 1365 और ये मुझे मिल रहा है 1466। तो अब ये विनर मेरा होस्टिंगर हो गया है। यहाँ पे भी मैंने प्राइवेसी ऑफ कर रखी है। अगर इन केस आप प्राइवेसी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें विनर कोई और मिल रहा है, तो मैं कंपैरिजन प्राइवेसी की टर्म में भी दिखा रहा हूँ। ये मुझे 2 साल के लिए 598 यानी 2172 दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करता हूँ तो ये एडिशनल 550 रुपीज़ ले रहे हैं 2 साल का, तो मुझे टोटल 1915, मतलब कि सेम चीज़ मुझे होस्ट गेटअप पे, सॉरी होस्टिंगर पे सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो अब इस टाइम विनर मेरा चेंज हो चुका, तो मैं GoDaddy को क्लोज़ कर रहा हूँ। ओके, अब हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये हमें ये और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और एडिशनल देखिए चार्जेस 739 है, जबकि वो हमारा 900 रुपीज़ पर ईयर रीन्यू होगा। यहाँ पे रीन्यू भी सस्ता हो रहा है। तो होस्टिंगर से डोमेन लेना ठीक है। सेम अगर मैं .com पे देखता हूँ तो मे बी प्राइस सेम ही होंगे। मैं फिर भी जस्ट USD में कंपैरिजन होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ठीक मिलता है डोमेन तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। ओके, 8.99, ठीक है, कंपैरिजन देख लेते हैं। 8.99 मीन्स 679। फॉर 2 years, ओके, लाइक अप्रोक्स 20, तो विद प्रोटेक्शन मुझे टोटल 30 पड़ेगा ये। तो अगर मैं लेता हूँ प्राइस $30, तो ये मुझे कॉस्टली पड़ रहा है .com एज़ कम्पेयर टू .in, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास अभी विनर हमारे पास ये है। अब हम देखते हैं नेमचीप, ये भी काफ़ी अच्छे डील्स देता है। फाइन, नेमचीप पे अगर मैं डोमेन सेक्शन में जाता हूँ, या हम यहाँ से वैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ओके, अवेलेबल है। ऑफर प्राइस क्या है, 670। इसको हम बाय कर रहे हैं। चेकआउट, ओके, हम एडिशनल मैंने कुछ एडवांस ऐड नहीं किए हैं। ओके, ये प्राइस हमारा कितना दे रहे थे, 2 ईयर का हमारे पास है 1915। अब मैं इस पर फोकस करता हूँ। देखिए, हमें एक चीज़ एडिशन मिल रही है, जो हमारे पास प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो हमारी फ्री है फॉर एवर। मीन्स कि अब यहाँ पर विनर मुझे लग रहा है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 ईयर का प्लान लेता हूँ, कार्ड अपडेटिंग में कोई एरर आई है, अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है। चलो हम इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मीन्स कि अब देखिए, डोमेन रजिस्ट्रेशन 2 साल का मुझे कितना पड़ रहा है, 1342। यहाँ पे मुझे कितना पड़ रहा था, 1341। ठीक है, मीन्स 1 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। 2 साल के लिए अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ,
ICNN फ़ीस सेम ही होगी दोनों जगह पे मेरे ख्याल से। तो इसमें इन्होंने 24 रुपीज़ लिए हैं और उन्होंने 27 लिए हैं, जो थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब एडिशनल क्या रहा, अब जो हमारे पास 550 रुपीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं प्रोटेक्शन के, यहाँ पर हमें वो प्रोटेक्शन फ्री मिल रही है, फ्री फॉर एवर, मीन इसका कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमारा जो कंफर्म 2 साल का प्राइस है वो है 1369, और ये हमें विद प्रोटेक्शन प्राइस दे रहे हैं 1915। अगर मैं मान लो इन केस प्राइस हाइड भी कर देता हूँ, मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मतलब सही अपनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें प्रोटेक्शन के बिना 1365 और 1369 मीन्स कि जैसा आप सोचिए कि सिर्फ 4 रुपये का फ़र्क है, 4.5 रुपये। ठीक है, 4.5 रुपये में आप एक प्रोटेक्शन क्यों छोड़ना चाहते हैं, मीन्स कि अगर मुझे कोई डोमेन फ्री में मतलब लाइक मेरी इन्फॉर्मेशन हाइड हो रही है ऑनलाइन, ताकि हम स्पैमर जो होते हैं बेसिकली उनसे बचने के लिए इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं, वरना हमें बहुत स्पैम ईमेल्स आती हैं या हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है बाहर, तो ये बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर ये हमें मिल रही है, मतलब लाइक अगर 4 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो मैं नहीं सोचूंगा कि भाई आप होस्टिंगर पे जाके डोमेन लें। नेम चीप इज़ द बेस्ट एज़ कम्पेयर टू। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब विनर हमारा ये नेम चीप होगा। ठीक है, एडिशनल ये सब पॉजिटिव SSL ओके फाइन, ये सब फ्री में हो जाता है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, कोई एड ऑन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। प्लस यहाँ पे कुछ प्रोमो कोड्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे देख के अगर प्रोमो कोड्स अवेलेबल होंगे तो ये प्राइस भी थोड़ा डिस्काउंटेड हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इन दोनों को ओपन रखा हुआ है। मैं एक लास्ट और दिखा देता हूँ कंपैरिजन, जो काफ़ी फेमस है वो भी, मतलब लाइक अगर हम बात करते हैं बिगरॉक। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट कंपैरिजन होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या प्राइस मिल रहा है। want2buy-domain.com, ओके, want2buy-domain.com। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 साल की प्रोटेक्शन एट 1248। तो अगर मैं इसको लेता हूँ बाय फॉर 2 ईयर्स, ओके, 1248 फाइन। अब मैं इसको चेकआउट करके देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रहे हैं वो। वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए, ओके फाइन। देखिए अब इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट के लिए वही चार्जेस इनके आ गए एक्स्ट्रा फिर से, मतलब कि 998। अगर मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ तो ये हमें पड़ रहा है 1472 विदाउट प्रोटेक्शन, और ये विद प्रोटेक्शन हमें 1369। तो एज़ कम्पेयर टू नेम चीप तो मुझे डील सही नहीं लगी है। प्लस इन्होंने यहाँ पे प्राइस भी डिस्काउंटेड कर दिया, लाइक डिस्काउंट कूपन, मतलब डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे ये तो डील सही नहीं लगी है। ओके, अब मेरे पास जो विनर है नेम चीप है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 4 रुपये के पीछे आप कहीं और से मतलब लाइक होस्टिंगर पे डोमेन परचेज कर रहे हैं .com। ठीक है, तो आप नेम चीप पे जाइए। अब हमारे पास सेकंड आता है कि ओके फाइन, हमने प्रोटेक्शन चेक किया, ठीक है, जो मैंने बताया था .com के ऊपर चेक किया। अब हमारे पास है कि डोमेन आफ्टर एक्सपायरी क्या होता है, मीन्स अगर हमारी डोमेन एक्सपायरी हो जाती है इन केस, तो उसके बाद जो हमारा ग्रेस पीरियड है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों की बात कर लेता हूँ पहले स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो हम कुछ सर्च करते हैं, नेम चीप डोमेन, ओके। अगर हम डोमेन नेम चीप से परचेज़ करते हैं तो अगर एक्सपायरी होती है तो ये हमें अप्रॉक्स 27 डेज़ का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स 27 डेज़ तक हम अपने डोमेन को रीन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मीन्स 27 डेज़। एंड
बाकी हमें अगर ग्रेस पीरियड हमारा 27 क्रॉस हो जाता है देन हमें उसको रिडीम करने के लिए एडिशनल चार्जेस हमारे $88 लगेंगे, अगर ग्रेस पीरियड भी आप क्रॉस कर देते हो। ठीक है, और अगर टिल टाइम तक पीरियड तक जो भी रिडेम्पशन पीरियड होगा, अगर उस टाइम तक आपने परचेज़ नहीं किया, यानी 90 डेज़ उन्होंने बोला है डिलीट करने से पहले, देन वो फिर से रजिस्ट्रार के पास ली जाएगी, ICNN के पास रिकॉर्ड चला जाएगा, फिर वो डोमेन कोई भी ले सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 27 डेज़ बहुत होते हैं ग्रेस पीरियड के लिए, तो ठीक है ये। अगर हम बात करते हैं लाइक GoDaddy की, ठीक है, तो GoDaddy ग्रेस पीरियड 12 डेज़ का है। ठीक है, तो 12 डेज़, और यहाँ पर भी विनर नेम चीप ही है। तो अगर हम बात करते हैं HostGator, ठीक है, ये 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, तो 30 डेज़ और यहाँ पर 29 था 27 डेज़, तो 3 दिन का है। ठीक है, मगर हमें ऑब्वियस बात है ग्रेस पीरियड तक जाना ही नहीं चाहिए, हमें पहले ही रिन्यू कर लेना चाहिए, तो इन केस होता है तो भी हफ्ते तक कर लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 30 डेज़ 27 डेज़ में कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी देख लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आपके पास अगर आपने डोमेन परचेज़ करना है तो वो नेम चीप से है, और कुछ ऑफ़र्स होंगे रिलेटेड, क्योंकि ये अपने ऑफ़र्स टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, तो मैं उनका लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। होप सो अगर आपको वैसे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।